एक बार की बात है, मध्य देश में सहस्त्र नामक एक नगर है, जहां के राजा है सूरसेन। बड़े ध्यान से सुनना जरा कथा। मध्य देश में सहस्त्र नामक एक नगर है, जहां के राजा है सूरसेन। सूरसेन नाम के जो राजा है बड़े तपस्वी हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों जानते हैं। एक समय की बात है, ये जो सूरसेन नाम के राजा हैं बाहर बगीचे में अपनी एक सभा में बैठे थे और उच्च सिंहासन पर बैठे थे, तो अपने मंत्रियों को, संतों को, सबको नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। अचानक क्या हुआ कि राजा की दृष्टि पड़ी कि सामने एक विमान गिरा है जंगल में। उनके राज्य में एक विमान गिरा, तो उन्होंने सैनिकों को बुलाया। सैनिकों को बुलाकर के कहा, अरे जाओ तो सही, जरा जाकर के देखो ये विमान किसका गिरा है और इस विमान के भीतर जो बैठा हुआ है वो सुरक्षित है कि नहीं है, जाकर के देखो। राजा के सैनिक गए और राजा के सैनिकों ने जाकर के देखा और वापस लौट करके राजा को कहले महाराज विमान भी ठीक है और उसके भीतर जो व्यक्ति बैठा था वो भी ठीक है। कौन है उसके भीतर? कहले कि कोई और नहीं, ये देवताओं के राजा है जिसका नाम है इंद्र। ये विमान किसका था? इंद्र का। भैया इसको बंद कर दो या तो खोल दो, क्या कर रहे हो? तो इंद्र का। अब राजा इंद्र के पास गया और इंद्र के पास जाकर के कहने लगा कि प्रभु ये आपका विमान हमारे राज्य में कैसे गिर गया, इसका कारण क्या है? तो राजा की ये बात सुनकर के इंद्र ने कहा कि कहने बात ये है कि मैं एक ऋषि के दर्शन करके आ रहा हूं जिनका नाम है भृशुंडी। क्या नाम है? भृशुंडी। भृशुंडी नाम के ऋषि हैं जिनका मैं दर्शन करके आ रहा था, लेकिन तुम्हारे राज्य का जो कुष्ठी दूत होता है उसकी नजर मेरे वाहन पर पड़ी और मेरा ये वाहन गिर गया। तो राजा ने पूछा कि आपका वाहन गिर गया, चलो ये तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे किस ऋषि की बात कर रहे हैं जिसके दर्शन करने के लिए देवता जा रहे हैं? ऐसा कौन है वो ऋषि? तो इंद्र कहने लगा ये जो भृशुंडी ऋषि है ना, ये साधारण ऋषि नहीं है, साधारण ऋषि नहीं। इन ऋषि के दर्शन करने के लिए देवता, ऋषि, नाग, किन्नर सब इनके दर्शन करने के लिए जाते हैं और जो व्यक्ति इनके दर्शन करता है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जानकर के बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को कि इंद्र भी जिसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो साधारण ऋषि तो हो नहीं सकता, ये कौन ऋषि है? तो इंद्र को कहने लगे, कहले प्रभु इनकी कथा बताइए, कौन है, कैसे इनका प्रताप इतना ज्यादा है? तो बताते हैं, कथा आती है कि पुराने समय में दंडकारण्य वन में एक नाभा नाम का केवट रहता था। नाभा नाम का केवट। और ये केवट जो था प्रारंभ में तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे इसका संग बिगड़ गया और संग बिगड़ा तो जीवन का ढंग भी बदल गया। देखो जीवन में जब एक दुर्गुण आता है तो सारे के सारे दुर्गुणों को खींच करके ले आता है, ठीक है? दुर्गुणों को दूर करना बड़ा मुश्किल है, दुर्गुण कभी दूर होते नहीं है, लेकिन दुर्गुणों को यदि दूर करना चाहते हो तो केवल एक ही उपाय है कि जीवन में एक सद्गुण को लेकर के आ जाओ। एक सद्गुण जीवन में आ जाएगा तो दुर्गुण अपने आप ही भाग जाएंगे। तो ये जो था कि दुर्गुणों में लग गया और धीरे धीरे इसका स्वभाव भी बदल गया, तो स्वभाव में भी इसकी नीचता आने लगी। जगह जगह ये बस्तियों में जाकर के किसी के भी घर में आग लगा देता, कोई व्यक्ति दिखाई देता तो उसको उठा करके कुएं में फेंक देता और लड़ना झगड़ना ये इसका स्वभाव बन गया। और धीरे धीरे इसे मांस इत्यादि खाने की आदत पड़ गई और मदिरा पान करने लगा, शराब पान करने लगा, ठीक है? मदिरा पान करने लगा। और मदिरा पान तुम ही छेड़ो पहले महाराज, कैसे चलेगा काम? छेड़ो मत, जो है उसको रहने दो। तो मदिरा पान करने लगा, तो अब मदिरा पान करने की आदत पड़ेगी तो मदिरा, शराब इत्यादि पीने के लिए तो सब कुछ चाहिए, धन भी चाहिए, पैसा आएगा तभी तो शराब पिएगा। अब मदिरा पान करने के लिए क्या करने लगा कि ये जंगलों में जाकर के लोगों को लूटने लगा। एक दिन की बात है, ये जंगल में गया और जंगल में जाकर के जब ये गया तो अचानक क्या हुआ कि इसका पैर एक गड्ढे में आया और गड्ढे में पैर आया तो इसको मोच लग गई, मोच आ गई इसके पैर में। पैर से चला नहीं गया तो जैसे तैसे करके उठ करके वहीं पास में एक सरोवर था, उस सरोवर में गया और उस सरोवर में जाकर के इसने क्या किया, स्नान कर लिया। और स्नान किया तो स्नान करने का ये फल हुआ कि ये साधारण स्थान नहीं था, ये जो सरोवर था इस सरोवर का नाम था गणेश कुंड। गणेश कुंड में जाकर के स्नान किया
और गणेश कुंड में स्नान करके ये वहां से चला। और जब वहां से चला तो इसने क्या किया कि एक ऋषि को आते हुए देखा जिनका नाम है मुद्गल ऋषि। मुद्गल ऋषि को आते हुए देखा तो इसने अपना जो है तलवार उठाई और तलवार उठा करके चला। कहा किसको मारने के लिए? मुद्गल ऋषि को मारने के लिए। और मुद्गल ऋषि को मारने के लिए जब ये चला तो जैसे ही मुद्गल ऋषि पर प्रहार करने लगा तैसे ही हाथ जहां था वहीं का वहीं रुक गया। हाथों से तलवार छूट गई और मन बदल गया। मन जैसे ही बदला जाकर के मुद्गल ऋषि के चरणों में गिर गया और फूट फूट करके रोने लगा। मुद्गल ऋषि ने कहा, अरे क्या बात है, तुम तो मुझे मारने आए थे, कैसे बदल गया स्वभाव? कह ले, प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं पापी हूं और आपकी शरण में आया हूं, आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और ये मुद्गल ऋषि वही है जिन्होंने दक्ष का स्पर्श किया था और दक्ष का गूंगापन, बहरापन और ठीक हो गया था। सुनाई थी दक्ष की कथा आपको, है ना, भीम के पूर्व जन्म की कथा। ये मुद्गल ऋषि वही ऋषि है। चरणों में गिर गया, अपनी सारी बात बता दी। कह ले, प्रभु मैं तो बड़ा पापी हूँ, जंगल में आकर के लोगों का धन छीन लेता हूँ, लोगों को मार देता हूँ, पता नहीं मेरा स्वभाव कैसे बदल गया, कुछ समझ नहीं आया। कभी कभी संत का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि संत के पास आने पर व्यक्ति का स्वभाव बदल जाया करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि संत की शरण में चले जाओ, कथा में चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, उनके स्वभाव में परिवर्तन आता नहीं है ना, स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। देखो कई बार ऐसा होता है, कथा में जाते हैं तो कथा में जब हम कथा करते हैं तो कथा का करंट लगता है जिससे बल्ब जल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जितना मर्जी करंट पास कर लो लेकिन बल्ब जलता, क्योंकि बल्ब फ्यूज रहता है। फ्यूज बल्ब कहां से जलेगा? वो जलने वाला वो कहां से जलेगा? तो स्वभाव बदल गया, है ना। हमारे संत इत्यादि कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, भैया संतों की शरण अवश्य ग्रहण करनी चाहिए, संतों की शरण। आपने एक भागवत की बड़ी प्रसिद्ध कथा सुनी होगी, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनिए। किस किसने सुनी है? सबने सुनी। गजेंद्र मोक्ष, एक हाथी है और हाथी गया था सरोवर में स्नान करने के लिए, लेकिन वहां पर एक मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। और मगरमच्छ ने पैर पकड़ा लेकिन पैर ना छुड़ा पाया हाथी, तो फिर भगवान को उद्धार करने के लिए आना पड़ा। मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया, ठीक है, हाथी को मारा नहीं, काटा नहीं, केवल पैर पकड़ा है। क्या पकड़ा है? पैर। और यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी हाथी के पैर पकड़ लेने चाहिए। किसके पैर पकड़ने चाहिए? किसके पैर पकड़ोगे? हाथी के। अब हाथी के पैर मत पकड़ना, कहीं ऐसा एक आधी लात लग जाए तो मुझे कहो महाराज ने कहा था हाथी के पैर पकड़ने के लिए। हाथी के पैर पकड़ने का मतलब है संत के पैर पकड़ लो। और कब तक पकड़ करके रखना है? जब तक भगवान स्वयं आपका उद्धार करने के लिए ना आ जाए। मगरमच्छ ने पैर पकड़ करके रखा। मगरमच्छ जानता था कि ये भगवान का भक्त है, भगवान को अवश्य बुलाएगा। और इधर हाथी ने भी वही किया, वही कमल था, नमस्तस्ये भगवते। जैसे इतना कहा इतने में भगवान रक्षा करने के लिए आ गए। तो दास कहावन कठिन है, मैं दासन को दास। हम भगवान के दास नहीं बन सकते तो भगवान के दासों के भी दास बन जाओ। हम संत नहीं बन सकते तो संतों के जाकर के चरण पकड़ लो, तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। मुद्गल ऋषि ने कहा कि चिंता मत कर, शायद भगवान गणेश की ही कुछ इच्छा है। ये परिवर्तन क्यों आया था? एक तो गणेश कुंड में स्नान किया था और दूसरा मुद्गल ऋषि का स्पर्श हुआ है, परिवर्तन हो गया। मुद्गल ऋषि ने क्या किया? उसको कहा कि अब इस जीवन को छोड़ दे और अब भगवान की शरण ग्रहण कर। तो मुद्गल ऋषि ने ऐसा कहकर के उसको एक सोटा दिया। सोटा जानते हो? एक डंडा दिया और उस डंडे को जमीन में गाड़ दिया। जमीन में गाड़ने के पश्चात कहा कि तू यहीं बैठ करके ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जप करता है। तो उसने पूछा नाभा ने, कब तक करूं जब? कह लगे जब तक इस डंडे के अंदर पत्ते, पुष्प, टहनियां नहीं निकलती। अब साधारण डंडा है, साधारण डंडे के अंदर कहां निकलेंगे, है ना। लेकिन गुरुदेव ने कहा है, मुद्गल ऋषि ने कहा है, तो वहीं बैठ गया। वहीं बैठ करके ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः
ऐसे तब करने लगा और तब करते 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 एक दिन ऐसा आया। और एक बात और कही थी, कहने लगे बस इस डंडे को ही भगवान समझ करके इसमें जल देते रहना। ऐसा ही हुआ, तब करता रहा, जल देता रहा, और धीरे धीरे क्या हुआ कि उस डंडे से ही टहनियां निकलनी प्रारंभ हो गई, पत्ते निकलने प्रारंभ हो गए, पत्ते निकलने प्रारंभ हो गए, है ना। लेकिन एक आश्चर्य और हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि डंडे में से पत्ते, फूल, ये सब निकले ही, लेकिन जो नाभा था, नाभा के मस्तिष्क से भी एक सूंड निकल के बाहर आ गई। यानी कि भगवान गणेश की इतना तप किया कि भगवान गणेश के जैसा ही बन गया। और जब ऐसा हुआ तो मुद्गल ऋषि दर्शन देते। देखो, जो भगवान का भजन करने वाला होता है वो धीरे धीरे भगवान का स्वरूप ही बनता चला जाता है ना। आपने भगवान का भजन करने वाले आपने देखे होंगे, आप वृंदावन बरसाने में गए होंगे तो वहां पे कई लोग सखी भाव में घूमते हैं, है ना, सखी भाव में। तो उनके राधा रानी का भजन करते करते वो अपने आप को भगवान की सखी ही समझने लग जाते हैं। अपनी सखी कि हम तो राधा रानी की सखी है। तो हम जिसका भजन करते हैं, गोपियां भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते, आप महाराज सुनते हो ना, महाराज, तो महाराज में गोपिकाएं भगवान के लिए गोपी गीत गाती हैं, है ना। और कैसे गाती है? रुरुदु स्वस्वरा राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदु, रुरुदु अर्थात रोते हुए। अब देखो जरा, कोई व्यक्ति रो रहा है और रोते हुए कुछ चीज गा सकता है? गाया नहीं जाएगा, लेकिन गोपिकाओं ने गाया, है ना। दत्ते सुजात चरणाम भ्रूस्तनेषु भीताशनि प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटस्तद व्यक्तेन किंचित कूपार्थ भवतायुषाम्ना। गोपी गीत में, है ना। और इतना रोई कि बाद में कृष्ण का चिंतन करते 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 भगवान श्री कृष्ण के जैसी ही बन गई। एक दूसरे को कृष्ण मान करके हटकेलियां कर रही है। कौन? गोपी। हम जिस चीज का ज्यादा चिंतन करते हैं उसके जैसा ही हमारा स्वरूप भी होता जाता है ना। आपने कई बार देखा होगा, कई बार जो ये फिल्म इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बॉलीवुड में कुछ फिल्म बनाते हैं लोग, और जब फिल्म बनाते तो उसका हीरो का जैसा स्वरूप होता है, तो जिस व्यक्ति का वो हीरो फेवरेट होता है वो लोग क्या करते हैं, उसके जैसे ही बाल भी, है ना। अभी वो पहले पूर्व में, अभी कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, तो हमारे साथ जो रहने वाले उन्होंने बताया, कहले महाराज जी ये फिल्म है, क्या नाम था उसका? गजनी। क्या नाम था? गजनी। अब गजनी में क्या था कि उसके सिर पे किसी ने कुछ मारा होगा तो उसके सिर में लाइन बन गई। अब उसके तो सिर में लगा था, लेकिन उसको जो चाहने वाले थे उन्होंने जाकर के कटिंग वाले नाई के पास जाकर के अपने सिर में ऐसे ही बनवा लिया। अब कोई पूछे उनसे, भाई उसके तो सिर में लगा था कुछ डंडा, उनके तो इसलिए बना, तुम्हारे क्यों हुआ? लेकिन वही कि जिसको मानते हैं उसके जैसा ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो जो जिसका चाहने वाला होता है उसका स्वरूप धारण कर लेता है। इसलिए हमारे यहाँ तो कहते हैं कि लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गया तो मैं भी हो गया लाल, है ना, मैं भी लाल हो गया। तो जिसकी पूजा करो उसके जैसा स्वरूप बन जाता है। और जब ऐसा स्वरूप बन गया तो मुद्गल ऋषि प्रकट हो गए, और मुद्गल ऋषि ने प्रकट होकर के उसको नाभा को जगाया, और नाभा को जगा करके कहने लगे, नाभा तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, रंग लाई है। भगवान गणेश की कृपा तुम्हारे ऊपर हो चुकी है। आज से तुम्हारा नाम नाभा नहीं है, तुम्हारा नाम भ्रुशुंडी होगा, भ्रुशुंडी होगा। क्यों होगा भ्रुशुंडी? क्योंकि तुम्हारे भूमध्य में एक सूंड निकल आई है, भूमध्य में सूंड निकल आई है, इसलिए तुम्हारा नाम भ्रुशुंडी होगा। और जो कोई व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करेगा उसको मोक्ष प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। और यहाँ पर भगवान गणेश की उपासना मुद्गल ऋषि भ्रुशुंडी के साथ करने लगे तो भगवान गणेश भी प्रकट हो गए। और भगवान गणेश ने प्रकट होकर के मुद्गल ऋषि और भ्रुशुंडी को दोनों को वरदान दिया। और यहाँ पर भ्रुशुंडी को कहने लगे कि भ्रुशुंडी तुमने सच्ची श्रद्धा भाव से मेरा तप किया है, मेरा पूजन किया है, तो जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि 1,00,000 कल्प वर्षों तक तुम्हारा ये दिव्य शरीर रहेगा। कितने वर्षों तक? 1,00,000 कल्प वर्षों तक। अब देखो जरा, एक कल्प में लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। कितने? अब लगा लो। अब 1,00,000 कल्प
एक कल्प में इतने तो 1,00,000 कल्प की लगा लो, इसका मतलब तू अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। और साथ ही ये भी कहा भगवान गणेश ने कि जो व्यक्ति मेरे इस चरित्र को सुनेगा मैं उसके सारे के सारे पापों का नाश कर दूंगा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। भगवान गणेश ने कहा जो मेरे इस चरित्र को सुनेगा सारे पापों को नाश कर दूंगा और सदैव मैं उसकी रक्षा करता रहूंगा। भगवान गणेश ने आशीर्वाद दिया। भगवान गणेश